हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विस्तारा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 11 ग्रास रूट डेमोक्रेसी का पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट कैसे 3 ऑर्गन्स पे काम करती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और हमने इन्हें 2 डिफरेंट लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर भी समझा था। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोकल लेवल पर गवर्नेंस कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के हर गांव में एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसे कहते हैं पंचायत यानी विलेज काउंसिल। ये पंचायत गवर्नेंस को ले आती है बिल्कुल लोगों के पास, जहां हर विलेजर एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी वजह से इस सिस्टम को कहते हैं पंचायती राज, एक ऐसा फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नेंस जिसमें गांव के लोग अपने गांव का फ्यूचर खुद डिसाइड करते हैं। पंचायत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट डायरेक्टली पहुंचे ग्रास रूट लेवल तक। अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। तो पंचायती राज एक 3 टियर सिस्टम है, यानी 3 लेवल पे काम करता है। सबसे नीचे आता है विलेज लेवल, यहाँ होती है ग्राम पंचायत। बीच में होता है ब्लॉक लेवल जिसे कहते हैं पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे कहते हैं ज़िला परिषद। ये 3 लेवल्स मिलके गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। एग्रीकल्चर, हाउसिंग, रोड मेंटेनेंस, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें, यहाँ तक कि कल्चरल एक्टिविटीज़ तक। तो सिंपल शब्दों में पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जो डेमोक्रेसी को गांव तक लेकर आता है। चलिए अब इन तीनों लेवल्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत। ये सबसे क्लोजेस्ट होती है गांव के लोगों की और डायरेक्टली उन्हीं की नीड्स से कनेक्टेड होती है। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी अडल्ट्स, चाहे मेल हो या फीमेल, एक साथ मिलकर डिस्कशंस और डिसीजंस लेते हैं। और ग्राम पंचायत चूज करती है अपना एक हेड, जिसे कहते हैं सरपंच या फिर प्रधान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा विमेन सरपंच इलेक्ट हो रही हैं, जो एक रियल स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी को दिखाता है। लेकिन सरपंच अकेला काम नहीं करता। पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव, जो मीटिंग्स बुलाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले। और कई जगहों पे ग्राम पंचायत को हेल्प करता है एक और ऑफिसर, पटवारी। पटवारी का काम होता है विलेजर्स के लैंड रिकॉर्ड्स रखना, और कुछ एरियाज़ में तो उनके पास पुरानी जेनरेशन्स के मैप्स तक होते हैं। तो सिंपल शब्दों में ग्राम पंचायत एक ऐसी लोकल गवर्नमेंट है जहां गांव के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं और अपने डेवलपमेंट का फैसला खुद करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पलरी सरपंचों की जिन्होंने अपने विलेजेस में रिमार्केबल चेंजेस लाए। जैसे धन्यानेश्वर कांबले जी, ये महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये एक ट्रांसजेंडर लीडर हैं जिन्होंने 2017 में सरपंच बनकर साबित किया कि लोक सेवा ही ग्राम सेवा है। इनके अलावा वंदना बहादुर मैदा जी, जो कि मध्य प्रदेश की भील कम्युनिटी से हैं, इन्होंने अपने विलेज खनखाड़वी की पहली फीमेल सरपंच बनी। इन्होंने विमेन को सभा मीटिंग्स में एक्टिवली इन्वॉल्व किया और एजुकेशन और सैनिटेशन जैसे इश्यूज पर काम किया। नेक्स्ट हैं पोपटराव पवार जी, ये हिवारे बाजार महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटेशन जैसे सस्टेनेबल स्टेप्स लिए, जिससे उनका ड्रॉट अफेक्टेड गांव एक ग्रीन और प्रॉस्पेरस मॉडल विलेज बन गया। ये स्टोरीज हमें दिखाती हैं कि सरपंच सिर्फ लीडर्स नहीं होते, बल्कि चेंज मेकर्स भी होते हैं जो रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है आवाज़ सुनना, और इसीलिए बच्चों की आवाज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी सोच से शुरू हुआ है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो बाल सभा और बाल पंचायत में अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस शेयर करें। गांव के एल्डर्स उनकी कंसर्न्स सुनते हैं और उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं तो डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग होती है। चलिए अब बात करते हैं पंचायती राज के बाकी 2 लेवल्स की, यानी ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की। ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति। ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जो ग्राम पंचायत को ज़िला परिषद से कनेक्ट करती है। इसके मेंबर्स लोकल लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें सरपंच और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोकल मेंबर्स भी हो सकते हैं। हर स्टेट में इसकी कंपोजिशन थोड़ी अलग होती है।
लेकिन रोल वही है कि गांव के डेवलपमेंट प्लान्स को कोऑर्डिनेट करना। फॉर एग्जांपल, ग्राम पंचायत अपने डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं और पंचायत समिति उन्हें कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेजेंट करती है। इसी प्रोसेस से फंड मिलते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विलेजेस को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करती है। तो ये था ब्लॉक लेवल। और सबसे ऊपर आती है ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। ये इंश्योर करती है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पंचायती राज के तीनों लेवल्स पर स्पेशल प्रोविजंस हैं जहां डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स अपनी नीड्स और प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं। और साथ ही 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, जिससे उनका पार्टिसिपेशन और भी स्ट्रांग हो। हाँ, हर स्टेट के हिसाब से स्ट्रक्चर और फंक्शंस थोड़े डिफर करते हैं क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन एक बात कॉमन है, गांव के लोग अपने विलेज और लोकल एरियाज़ के डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यही है रियल स्पिरिट ऑफ पंचायती राज। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। इफ़ यू लाइक माई वर्क, you can like this video and subscribe to my channel, or if you have any doubt you can ask me in comment section. Thank you so much.